हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनुभा स्टडी फैक्ट्स। आज हम साइंस की टेस्ट सीरीज 7 करने वाले हैं गाइस। ये आपको एसआई, पीएससी, जेल प्रहरी, पुलिस कांस्टेबल, पैरामेडिकल, सीटेट, केवीएस, एएनएम, जेल डिपार्टमेंट, प्लाटून कमांडर और एसएससी, सीएचएसएल जैसे एग्जाम्स जहाँ पर साइंस पोर्शन पूछा जाता है वहाँ पर आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगी। चैनल पर पहली बार आए हैं तो अनुभा स्टडी फैक्ट्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें फॉर न्यू अपडेट्स। फर्स्ट क्वेश्चन है, अ फिश दैट इज डिवॉइड ऑफ एनी स्केल्स। एक मछली बताइए जो शल्क रहित होती है। कैटफिश, डॉगफिश, कार्प और मुलेट। तो गाइस कौन सी है? कैटफिश। योर फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। जो कैटफिश होती है वो शल्क रहित होती है, उसमें स्केल्स नहीं पाए जाते हैं। तो आपका जो फर्स्ट ऑप्शन है वो करेक्ट है। नेक्स्ट है, पावरफुल आई इरिटेंट प्रेजेंट इन स्मॉग्स। धूम्र में उपस्थित सबसे शक्तिशाली नेत्र प्रकोपक कौन सा होता है? सल्फर डाइऑक्साइड, ओजोन, परऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट और नाइट्रिक एसिड। तो जो परऑक्सी नाइट्रेट होता है गाइस, परऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट, जिसे हम PAN कहते हैं, पर ऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट, ये बहुत ज़्यादा हार्मफुल रहता है। द मेडिसिन फॉर टाइफाइड इज विटामिन ए, क्लोरोक्विनिन, सल्फा औषधि और क्लोरोमाइसिटीन। तो गाइस टाइफाइड के लिए कौन सी होगी? क्लोरोमाइसिटीन। और क्लोरोक्विनिन किसके लिए होती है? मलेरिया के लिए। याद रखिएगा, ये अलग अलग क्वेश्चन है और अलग अलग दवाइयों के नाम है। क्लोरोमाइसिटीन टाइफाइड के लिए और क्लोरोक्विनिन मलेरिया के लिए। आई होप गाइज आप लोगों को क्लियर हो रहा होगा कि एग्जाम में किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये जेल प्रहरी, प्लाटून कमांडर, इनके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। द डिवाइस यूज्ड फॉर कन्वर्टिंग मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ट्रांसफॉर्मर, डायनमो, कोशिका या फिर इलेक्ट्रिक मोटर। तो गाइज डायनमो जो होता है वो क्या करता है? मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। द चीफ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ गोबर गैस, गोबर गैस का मुख्य अवयव कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, एथिलीन या फिर एसिटिलीन। तो जो मीथेन गैस होती है गाइज वो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट होती है किसका? गोबर गैस का। आई होप गाइज आप लोग को क्लियर हो रहा होगा। नेक्स्ट है, रेडियो आइसोटोप्स आर नाभिकीय समस्थानिक होते हैं। समस्थानिक रेडियो सेट बनाने में वे नाभिकीय रूप से सक्रिय होते हैं या दोनों में से कोई नहीं। कुछ नाभिक रेडियो तरंग उत्पन्न करने में, तो वो नाभिकीय रूप से क्या होते हैं गाइस? सक्रिय होते हैं। आइसोटोप्स दैट आर रेडियो एक्टिव। ये नाभिकीय रूप से कैसे होते हैं गाइस? सक्रिय होते हैं। नेक्स्ट है, द यूनिवर्सल रेसिपिएंट ब्लड, सर्वग्राही। तो गाइस जो हमने साइंस फुल कोर्स पे अनुभा स्टडी फैक्ट उसमें सर्कुलेशन पढ़ा है, उसमें हमने पढ़ा है कि जो सर्वग्राही है वो क्या है? सर्वग्राही है वो AB है और जो सर्वदाता है वो O है। O हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज मेड अप ऑफ द एलिमेंट्स हाइड्रोजन एंड। जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है गाइज वो किस किस से मिलकर बना होता है? तो इसमें देखिए एक नाम दे दिया है हाइड्रोजन, दूसरा क्या बचा है? क्लोरीन। तो हमारा सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा। बहुत ही सिंपल आंसर था इसका, हम इस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट है, शरबती सोना क्या दर्शाता है? एक फल का नाम है, गेहूं की प्रजाति, धान की प्रजाति या फिर मक्के की संकरित प्रजाति। तो वो क्या है? गेहूं की प्रजाति, या वेराइटी ऑफ व्हीट है शरबती सोना। आप लोग को समझ आ रहा होगा गाइस कि किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। नेक्स्ट है, जब कोई जहाज समुद्र से नदी में प्रवेश करता है तो थोड़ा ऊपर आ जाता है, ये ऊपर उठेगा या डूबेगा किस पदार्थ का बना है? इस बात पर निर्भर करता है। थोड़ा सा डूब जाएगा या समान स्थिति में रहेगा? तो इट राइजेज अ लिटिल, थोड़ा सा ऊपर आ जाता है। आई होप गाइज आप लोगों को सबको क्लियर हो रहा होगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सीरीज़ है। इसमें आपके सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे गए जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारे कवर अप हो रहे हैं। इस वजह से आपको ये पता चल जाएगा कि क्वेश्चंस किस तरीके से एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है, ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंसेज द वन दैट कैन नॉट बी यूज्ड एज एन इंसेक्टिसाइड। इंसेक्टिसाइड के रूप में क्या यूज़ नहीं होता है? गैमेक्सिन होता है, ब्लीचिंग पाउडर, DDT और मेलेथियोन। तो क्या है गाइज, जो ब्लीचिंग पाउडर होता है वो
आपका इंसेक्टिसाइड के रूप में यूज नहीं होता है। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रू फ्रूट, अनानास, सेब, नारियल और काजू। कौन सा है गाइस? कोकोनट, नारियल इज अ ट्रू फ्रूट। नेक्स्ट है इन विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स विच इज नॉट इंक्लूडेड इन स्ट्रक्चरल एलिमेंट, इज नॉट पूछा है। कैडमियम, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। तो जो कैडमियम है गाइस उसका जो संरचनात्मक तत्वों में ये नहीं आएगा। कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन ये संरचनात्मक तत्वों में आएंगे। चमगादड़ अंधेरे में आसानी से उड़ सकती है, क्यों? क्योंकि वो स्वयं के द्वारा उत्पन्न की गई पराध्वनि से रास्ता देखती है। कोई भी पक्षी ये कर सकता है। उनके आंखों में उपस्थित पुतली बहुत बड़ी होती है, उनके पास अंधेरे में अच्छी दृश्यता होती है, तो वो स्वयं के द्वारा जो उत्पन्न की गई जो पराध्वनि होती है उसके द्वारा ये रास्ता देख लेती हैं। अल्ट्रासोनिक रेज होती हैं गाइस, जिस वजह से वो रास्ता देख लेती हैं। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का जो पीएच है वो क्या होगा? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का जो पीएच है, मतलब यहाँ पर अम्ल है तो जो पीएच है वो 7 से कम होगा। हमने पढ़ा है गाइस पीएच अगर 7 से कम है तो वो एसिडिक इन नेचर होगा, अम्लीय होगा, और 7 से ज़्यादा है, 7 से कम मतलब अम्लीय, 7 से ज़्यादा मतलब बेसिक क्षारीय, और अगर न्यूट्रल है तो वो 7 रहेगा। रिमेंबर गाइस ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है ऊनी कपड़े शीत ऋतु में हमको गर्म रखते हैं, ऊष्मा के अच्छे अवशोषक होते हैं, अधिक गर्मी उत्पन्न करते हैं, शरीर से ऊष्मा को बाहर नहीं जाने देते और ठंडी हवा को अंदर आने देते हैं। तो गाइज इसका जो बिल्कुल सटीक सही आंसर होगा वो ये है, शरीर से ऊष्मा को बाहर नहीं जाने देते हैं। डू नॉट अलाउ अवर बॉडी हीट टू एस्केप। तो इस वजह से जो ऊनी कपड़े वो शीत ऋतु में सबसे अच्छे माने जाते हैं और हमारी जो हमें या हमारी बॉडी है उसको गर्म रखते हैं। इसी तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं गाइज। तो ये जो टेस्ट सीरीज है वो 100 ये जो टेस्ट सीरीज है गाइज वो 1000 MCQs की है। प्रेयरी क्या है? पेड़ विहीन घास का मैदान, ऑस्ट्रेलिया की क्षेत्रीय समुदाय, या फिर एक राजा का नाम, या दक्षिण अमेरिका में अमेज़न नदी के किनारे का क्षेत्र। तो जो प्रेयरी वो क्या है? पेड़ विहीन घास का मैदान है, ग्रासलैंड विदाउट ट्रीज। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। ये जो सीरीज है गाइज इसमें हम 1000 MCQs करेंगे। तो अभी ये 7th आपकी सीरीज चल रही है, मतलब 140 हम क्वेश्चंस कर चुके हैं। नेक्स्ट है पीलिया में किस अंग का जो कार्य है वो प्रभावित होगा? फेफड़े, वृक्क, आमाशय या फिर यकृत। तो क्या होगा गाइज? यकृत। इसे पीलियरी ग्लैंड भी बोलते हैं, याद रखिएगा पीलियरी ग्लैंड। एक पीनियल ग्लैंड अलग होता है। क्विनैन मलेरिया में उपयोगी, देखिए हमने फर्स्ट क्वेश्चन में डिस्क्राइब कर लिया था कि जो क्विनैन है वो मलेरिया में उपयोग होने वाली दवाई होती है। वो कहाँ से प्राप्त होगी? फल से, छाल से, पत्तियों से या जड़ से? तो बार्क, छाल से। गाइस याद रखिएगा क्लोरोक्विनैन भी बोलते हैं इसे। ये मलेरिया की दवाई होती है और ये कहाँ से प्राप्त होगी? सिनकोना पेड़ की छाल से। रिमेंबर ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 2 से 3 बार एग्जाम्स में पूछा गया है। बेरी बेरी रोग किसकी कमी से होता है? बी, विटामिन बी की, लोहा, आयोडीन और हार्मोन्स। तो विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी होता है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होता है। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है। तो गाइज यहाँ पर हमने अपने क्वेश्चंस को कंप्लीट करा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब माय चैनल अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।